हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो थ्योरीज और उनके प्रोपाउंडर थे वो हमारी सीरीज खत्म हो गई है। इसके बाद हमने कंपैरिजन वाली एक यूनिट शुरू की है कि हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको कंपैरिजन में याद करें, क्योंकि कंपैरिजन में हम जब चीजें याद करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं और लंबे समय तक हमारी याद रहती हैं। नहीं, हम चीजों को भूल जाते हैं। जब हम दोनों में कंपैरिजन या रिलेट करके चीजों को पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए हमने कंपैरिजन वाली एक सीरीज शुरू की है जिसमें हमने फिफ्थ फाइनेंस कमीशन और सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट है, उनको कवर कर लिया। उनका जो लेटेस्ट डाटा है, क्योंकि यहाँ से हर बार नेट में क्वेश्चन बनता है, तो हम सिर्फ इस सीरीज में वही टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। 100% सुपर श्योर टॉपिक है, उनको हम कवर करेंगे। और आज हम करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट। दोनों में हम कंपैरिजन से चीजें याद करेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ क्वेश्चन आ जाता है तो हमें याद नहीं रहता कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या डाटा दिया गया है और यूनियन बजट में क्या डाटा दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट को ले लीजिए, याद नहीं रहता कि इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया गया है या यूनियन बजट में। जब हम चीजों को दोनों को कंपैरिजन के साथ एक साथ पढ़ेंगे, फिगर को एक साथ देखेंगे, तो हम हमारे एग्जाम में भी भूलेंगे नहीं और हमें क्लियरिटी से हमें याद रहेगा। इसलिए हम ये कंपैरिजन से आज इस टॉपिक को कवर करने वाले, जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पॉइंट है उन सबको हम कवर कर लेंगे। इसके बाद भी हमारी यूनियन बजट बहुत बड़ा होता है, पता नहीं होता कि बच्चों को क्या चीजें हमारे एग्जाम के इवेंट और किन को हमें छोड़ना चाहिए। तो हम इसके बाद हमारा जितना बजट या इकोनॉमिक सर्वे का इम्पोर्टेंट पार्ट हम आपको करवा देंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम इन दोनों में कंपैरिजन से देखेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा डाटा रहता है उनको। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पैरामीटर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रेजेंटेड ऑन 29 जनवरी 2026। 29 जनवरी 2026 को अभी हमारा ये प्रेजेंट किया गया है। और यूनियन बजट जो 2026-27 है ये 1 फरवरी को हमारा प्रेजेंट किया गया है। फिर है हमारा रिलीज या प्रेजेंटेशन डेट, वही है हमारी 29 जनवरी और 1 फरवरी 2026। प्रीपेड बाई किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये हमारा किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूनियन बजट हमारा प्रिपेयर किया जाता है। फिर है कि हमारी इसकी थीम क्या है? थीम और फोकस से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था 25-26 उसकी थीम है हमारी ड्राइविंग हाई ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इंक्लूजिविटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। और जो हमारी यूनियन बजट है उसकी है विकसित भारत, इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिजाइलेशन। ये हमारी इसकी थीम है। फिर इसका नेचर क्या होता है? इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड होता है बैकवर्ड लुकिंग। ये जो हमारा पिछले साल का जो डाटा था 2025 में उसका ये बताता है कि हमने क्या अचीव किया, जो हमारे टारगेट हमने रखे थे क्या उनको अचीव कर लिया, क्या प्रोग्रेस रही, ग्रोथ कितनी हुई या नहीं हुई। तो एक रिपोर्ट कार्ड होता है ये पिछले साल का। बैकवर्ड लुकिंग होता है, पीछे वाले साल को देखते हैं इसमें। वही हमारा जो यूनियन बजट होता है ये फाइनेंशियल एक्शन प्लान होता है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें के लिए हमारा क्या प्लान है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद ये हमारा बजट आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या क्या हमारी अचीवमेंट हो गई है और क्या बाकी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना नया बजट पेश करते हैं और उन सब तमाम बातों पे भी ध्यान देते हैं जो हमारी पूरी नहीं हुई, और उसका भी हम देखते हैं कि फिर हम बजट में क्या क्या आगे के लिए प्लान करें नेक्स्ट ईयर के लिए। तो रिपोर्ट कार्ड को देख के ही आगे का प्लान बनाया जाता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फिर है पर्पज, उद्देश्य क्या है? रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सजेशन पॉलिसी रिकमेंडेशन। ये देखना इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर था 2025 उसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस थी और उसके अनुसार क्या पॉलिसी में बनाने की जरूरत है। और यूनियन बजट क्या होता है? प्रेजेंट द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग प्लान। ये एक प्लान प्रेजेंट करता है कि हमारे प्रपोजल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 2026 के लिए बताएगा कि कौन सी जो हमारी पॉलिसी सही रहेंगी, प्रपोजल देता है। तो ये आने वाले साल के लिए बताता है, ये पीछे वाले साल का हमारा रिव्यू करता है कि सरकार की परफॉर्मेंस क्या है और आगे कौन सी स्कीम हमें लानी चाहिए। तो ये बैकवर्ड है और ये हमारा फॉरवर्ड लुकिंग होता है।
फिर है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जहाँ से हर बार हमारा क्वेश्चन बनता है, हम वही करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। रियल जीडीपी ग्रोथ है जो 2025-26 या 26-27 क्या है हमारी, तो 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 7.4% था हमारा इकोनॉमिक सर्वे में। वही हमारा जो अभी बजट आया है उसमें 6.8% से 7.2% का प्रोजेक्शन रखा गया है जीडीपी ग्रोथ का। फिर है फिस्कल डेफिसिट, एक्चुअल 2025 में हमारा जीडीपी का 4.8% था और ये हमारा बजट का टारगेट रखा गया है कि 4.3% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 4.3% हमारा फिस्कल डेफिसिट रखा गया है। ग्लाइड पाथ टू बिलो 4% इन फाइनेंस ईयर 30, जो हमारा 30 फाइनेंस ईयर है उसे 4% कम रखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर emphasizes नीड फॉर सस्टेनेबल एंड क्वालिटी कैपेक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और जो हमारे बजट के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमारी जीडीपी का 3.1% है। ये जो हमारे डाटा हैं इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और हम इनको फिगर को भूल जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का इसमें कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये हमारा पीछे का बताता है। इसमें हमारा 53.5 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है बजट एस्टिमेट 2026-27 में। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, हमारी यूनियन बजट में 36.5 लाख का रेवेन्यू बताया गया है 2026-27 में। इन्फ्लेशन, एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन इन 2026 एस्टिमेटेड 4.6%, 4.6% है वो हमारा सर्वे में बताया गया है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट 4%, और जो हमारे बजट में है उसको 4% बताया गया फाइनेंशियल ईयर 2027 में के लिए। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन द टारगेट रेंज इन 2027, कह रहे कि 2027 तक हम इसको टारगेट को पूरा कर लेंगे। कमिटेड टू मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, इसमें हमारे जो बजट है उसमें कहा गया है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारा है टैक्स मेजर्स, टैक्स के बारे में क्या है। नो टैक्स प्रपोजल, जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें प्रपोजल नहीं होता है, एनालाइज टैक्स बायोंसी एंड कंप्लाइंस ट्रेंड होता है। न्यू इनकम टैक्स रिजाइम कंटिन्यूस रखा गया है। रिटेबल ऑफ 12.75 लाख इनकम नो टैक्स, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, 12.75 लाख करोड़ रुपए है, तो इसमें आप करोड़ नहीं है सॉरी लाख इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना इतने तक। बेनिफिट टू मिडिल क्लास एंड सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, जो कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली है कि 12.7 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर है कि हाइलाइट्स या फोकस एरिया क्या है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो भी लेटेस्ट आया उसके क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन कैपिटल करना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्सपेंशन, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड गवर्नेंस। और हमारे जो बजट है उसका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एमएसएमई स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, एआई, सेमीकंडक्टर या मिशन 2.0। एआई का बहुत ज़्यादा रोल बताया गया है अब की बार हमारे बजट में, इसके लिए एलोकेशन भी किया गया है, हम उसको स्कीम वाले पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रोस्पेरिटी एंड ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा किया गया है। अब हम बता देते हैं कि हमारी यूजीसी नेट एग्जाम के फोकस मतलब कि उसके अकॉर्डिंग इनमें आपको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में हमारा जो इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चला हुआ वो इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ कितनी है जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या हुए हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन, इन ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे में से आप सबको ये सब टॉपिक करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। उसी के साथ हमारे जो बजट है, बजट में क्या करना है, हमें रेवेन्यू देखना है, एक्सपेंडिचर का जो डाटा वो देखना है, फिस्कल पॉलिसी देखनी है, टैक्सेशन देखना है कि क्या उसमें चेंज हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब की बार जो अभी हमारा एग्जाम हुआ है जून वाला, इसमें 3-4 क्वेश्चन थे जो हमारी स्कीम से आए थे, तो जो गवर्नमेंट स्कीम हमारे बजट में मेंशन होती है वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जितनी भी हमारी स्कीम आई हुई है हमारे बजट में वे आप सबको याद करनी है। इकोनॉमिक
प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन एंड प्रोजेक्शन। एलोकेशन से भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्रोनोलॉजी में लगाओ किस में हमारा एलोकेशन ज़्यादा है और किस में कम। तो ये भी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये सब हमारे जो इकोनॉमिक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये सब टॉपिक, एक मिनट रुको जी, ये सब टॉपिक हमें करने हैं, पॉइंट याद करने हैं, और ये हमें करने हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में से। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता ना कि क्या करना क्या नहीं, तो सिर्फ ये करने हैं आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। की डिफरेंस क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक रिपोर्ट कार्ड होता है, लास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, ये हमारे ईयर्स में क्या की कुछ परफॉर्मेंस रही। और बजट क्या होता है? ये वो फाइनेंशियल एक्शन प्लान होता है जो कि फ्यूचर प्लान और एलोकेशन करता है। सोर्स क्या है इकोनॉमिक सर्वे का? वही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या यूनियन बजट 2026-27। ऑल फिगर एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं, और बजट बीई को बजट एस्टिमेट या प्रोजेक्ट जो कि हमने लिख रखा नहीं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, तो उसकी प्रोजेक्शन है, ये वैसे ही बता रखा है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, दोनों में डिफरेंस, क्योंकि हर बार एनटीए से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमारे यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कम 6 से 7 क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। हम जो जो करवाएंगे इन दोनों में से सिर्फ वही कर लेना, इनफ है, वही से क्वेश्चन बन जाएगा, उससे बाहर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाएंगे। आपको ये कंपैरिजन वाली क्लास कैसी लगती है? अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो ये भी बताएं, और दिसंबर के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहे, पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।